अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो हमारे 60 साल से ऊपर जितने भी दोस्त हैं उनके लिए है। ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ उम्र बढ़ रही होती है और इंसान उस उम्र में भी, जिस उम्र में भी है, 60 साल के बाद जो है वो अगर जवान नज़र आ रहा है तो देखिए वो जवान इसलिए नज़र आ रहा है कि वो उसकी आदतों का नतीजा है। जी हाँ, 60 साल के बाद भी वो अगर मजबूत नज़र आ रहा है, खुश नज़र आ रहा है, पुरएतमाद नज़र आ रहा है, तो वो जाहिर सी बात है अपने जिस्म को हरकत दे रहा है, अपने दिमाग उसका ज़िंदा है, अच्छी सोचों के साथ अच्छा सोच रहा है और ज़ाहिर है उसकी यही अच्छी आदत जो हैं और उसकी यही अच्छी सोच जो है उसको जवान रखे हुए है। देखें, यही हमारा आज का मौजू है कि 60 साल की उम्र के बाद भी हम अपने आप को किस तरह जवान रखें। जी हाँ, अब देखिए इन्हीं आदत की वजह से हम बहुत से हमारे 80 साल के भी जानने वाले हैं, वो माशाल्लाह भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो जो है बुढ़ापा उनके करीब आया ही नहीं है। इसलिए नहीं आया कि उन्होंने उसको आने ही नहीं दिया। तो आज हम यही देखते हैं कि हम कौन सा तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं या हम वो कौन सी सोच या वो कौन सी आदत अपनाएं कि जिसमें हम 60 साल के बाद जो है अपने आप को जवान महसूस करें। हमें जो भी देखे वो कहे कि भाई माशाल्लाह, भाई हाशमी साहब वाकई आप तो जवान नज़र आ रहे हैं, या फला साहब आप तो आपने अपने आप को कैसे खुश रखा हुआ है। तो यही 4-5 चीज़ें आप भी नोट कर लीजिए, हो सकता है आपको भी इससे फ़ायदा हो जाए, यकीनन होगा फ़ायदा। तो नंबर 1 चीज़ क्या है, देखें, जो भी मुतहर्रिक रहना। जी हाँ, मुतहर्रिक रहने का मतलब क्या है, वॉक करना। तो भाई वॉक करना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह रोटी सालन खाना ज़रूरी है इस तरह वॉक करना भी ज़रूरी है। 60 के बाद हम तो अपने एक दोस्त जो हमारे बड़े भाई भी हैं, भाई उन्होंने वॉक को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ है। गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे आंधी आ रही हो, बारिश हो रही हो, उन्होंने वॉक को नहीं छोड़ना है। जिस जगह पे भी हों उन्होंने वॉक करनी है। लिहाजा उनको अगर हम देखें तो वो ऐसा लगता है कि भाई बिल्कुल लड़कों की तरह हैं, जैसे 40 साल के हों, 45 साल के हों। तो वॉक सबसे ज़रूरी चीज़ वॉक है। उसके बाद नंबर 2 कि भाई अपने आप को तन्हा मत रखें, लोगों में रहें। अपने आप को पता चला जी 60 के बाद होते हैं लोग तन्हाई का शिकार हो जाते हैं बिला वजह। भाई किस बात की तन्हाई? क्या लोगों में पहले भी तो उठते थे, मिलते थे, बोलते थे, आते थे, जाते थे। तो अपने आप को तन्हा मत करें, लोगों के साथ रहें। फिर नंबर 3 नई चीज़ें सीखें। भाई हम मोबाइल, ज़ाहिर है एक दौर था, हम मोबाइल हमारे दौर में ही आया था ना, उससे पहले तो हमें नहीं पता था। लेकिन अभी भी जो हमारे दौर के लोग हैं वो मोबाइल पे ज़्यादा से ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम बात ही कर लेते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो नई चीज़ें सीखें। मोबाइल ही नहीं, कोई भी नई चीज़ है उसको सीखने की कोशिश कीजिए। फिर खाने पर कंट्रोल कीजिए। जो खाना पीना है, ज़ाहिर है 60 साल के बाद इंसान उतनी रग़बत से, उस तरह से तो नहीं खा सकता जिस तरह वो जवानी में, या जवानी से मुराद ये है कि जो 20 साल की उम्र में खाता था, 30 साल की उम्र में खाता था। तो कहने का मकसद क्या है कि उस पर कंट्रोल लाजमी आपने करना है। फिर कोई ना कोई मकसद बना लें भाई। अपना तजर्बा है आपका इतना, आपकी ज़ाहिर सी बात है कि आपने इतनी उम्र गुजारी है, आपने जहाँ पे भी नौकरी की है, बिज़नेस किया है, लातादाद चीज़ें जो भी आपने की हैं, तो उस तजर्बे की रोशनी में वो काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। कोई भी काम आप कर सकते हैं। अपने अल्फाजों से ही कोशिश कीजिए कि अगर जो आपके पास, आपके जहन में जो है वो लोगों तक पहुँचाएँ। अब जिस तरह मैं भी आपके साथ बैठा हुआ हूँ, मैं भी आपके साथ बातचीत करता हूँ, मेरे भी बहुत सारे दोस्त यार ये कहते हैं, भाई गप्पों के टाइम पे मैं उनसे गप्पें भी लगाता हूँ। जो हमें सुन रहे हैं, हो सकता है कि कोई भी ऐसी चीज़, इसमें से 10 चीज़ों में से कोई एक आध चीज़ किसी के काम आ जाए तो ज़रूर बताइए। कोई छोटा मोटा काम अगर कर सकते हैं तो करिए, लोगों की रहनुमाई कीजिए। तो इससे बड़ा तो कोई काम नहीं होता। देखिए आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि दोस्तों, उम्र का बढ़ना ज़ाहिर है हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन दिल को जवान रखना तो हमारे इख्तियार में है। हमने मुस्कुराना है, हंसना है, बोलना है, चलना है, फिरना है। तो ज़ाहिर है जब ये सारी चीज़ें रहेंगी, हम अपने आप को मुतहर्रिक रखेंगे, तो बुढ़ापा इतनी जल्दी तो नहीं आएगा और 60 के बाद भी हम जवान ही नज़र आएंगे।
تو 60 پر زندگی ختم تھوڑی ہوتی ہے، بلکہ ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے. بس اس لائن کو یاد رکھ لیجئے. ندیم ہاشمی ویژن دیکھتے رہیے. اگلے پروگرام میں آپ کو پھر کوئی اپنے تجربے کی بات بتائیں گے انشاءاللہ.